नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित रत्नाकर त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज हम जन्म कुंडली के एक ऐसे भाव की चर्चा करेंगे जिसके बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में लाभ को यानी प्रॉफिट को जानना चाहता है, समझना चाहता है कि उसके जीवन में किस प्रकार से उसको लाभ होगा होगा या नहीं होगा, लाभ का माध्यम क्या रहेगा, कितना लाभ होगा, और दूसरी चीज उसकी इच्छाएं पूर्ति होंगी या नहीं होंगी, कब होंगी। ये सारी चीजें हर व्यक्ति के मन में रहता है उसके जीवन में, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक इच्छाएं हैं, एक मनोकामना है, एक लाभ पाने की महत्वाकांक्षा है। तो हर आदमी के पास ये चीज होती है, उसे जानने का इच्छुक होता है कि उसके जीवन में किस प्रकार से ये चीजें होंगी। तो इसी के मद्देनजर हम बात करेंगे जन्म कुंडली में लाभ भाव के बारे में। कुंडली में 12 भाव 9 ग्रह होते हैं। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए आपकी कुंडली में लाभ भाव की क्या स्थिति बनी हुई है। अगर आपको नहीं समझ आता कि लाभ भाव क्या है, तो आप अपना ये लग्न वाला चार्ट खोलिए और इसमें यहाँ से गिनना प्रारंभ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11 नंबर है, यही कुंडली का लाभ भाव होता है। और हमारे जीवन में होने वाले हर प्रकार का लाभ, लाभ का मतलब केवल ये नहीं होता है कि धन का लाभ या सोने चांदी या ऐसी चीजें। लाभ कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर आपको आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपको हमेशा सहायता करता है, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो चाहे शारीरिक स्तर पे हो, तो ये भी एक प्रकार का लाभ है कि आपको उस व्यक्ति का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे समझ सकते हैं लाभ के अनेक प्रकार होते हैं। लाभ का मतलब केवल धन दौलत पैसा से नहीं माना जाता है। तो आप देखिए आपकी कुंडली में लाभ भाव की स्थिति क्या है। अब देखिए लाभ भाव में आपकी कुंडली में भी यहाँ एक गिनती लिखी होगी, और देखिए इसमें कौन गिनती लिखी हुई है, कौन सी गिनती, 1 8 2 7 3 6 4 5 9 12 या 10 और 11। अगर 1 और 8 लिखा तो यानी आपके लाभेश मंगल हुए, 2 और 7 लिखा तो यानी आपके लाभेश शुक्र हुए, 3 और 6 लिखा तो यानी आपके लाभेश बुध हुए, 4 अगर लिखा तो आपके लाभेश चंद्रमा हुए, 5 लिखा है तो आपके लाभेश सूर्य हुए, 9 और 12 लिखा है तो आपके लाभेश होंगे गुरु, 10 और 11 लिखा है तो आपके लाभेश होंगे शनि। अब किसी भी भाव के बारे में हमें समझने से पहले कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि उस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है, वह ग्रह पापक ग्रह है या शुभ ग्रह। अब चूंकि लाभ भाव की चर्चा हो रही, तो ये एक मात्र ऐसा भाव है, इसके अलावा भी कुछ भाव हैं, लेकिन लाभ भाव में दोनों प्रकार के ग्रह अच्छा फल देते हैं, यानी पापक ग्रह भी और शुभ ग्रह अच्छा देते हैं। लेकिन दोनों के लाभ कराने के मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें आप देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपका लाभेश बन रहा है। अगर पापक ग्रह बन रहा है तो भी ठीक है, शुभ ग्रह बन रहा है तो और अच्छा है। तो कुंडली में देखिए इस भाव में कौन सा स्वामी इस भाव का आपका बन रहा है, और उसके बाद देखिए उसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले हम उस भाव के स्वामी को देखेंगे कि उसकी स्थिति क्या है, उसके बाद भाव, फिर भाव कारक। तो सबसे पहले आप देखिए उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। कुंडली में 4 केंद्र होते हैं, 3 त्रिकोण होते हैं। ये जो पहला होता है ये केंद्र में भी इसकी संज्ञा होती है और त्रिकोण में भी ये आता है। तो देखिए अगर लाभेश लग्न में आके बैठ जाए, या फिर फोर्थ में यानी चतुर्थ भाव, या फिर पंचम में या सप्तम में या नवम में, दसम में, एकादश में, अपने घर का कोई भी ग्रह अपने घर में बैठता है, वो सबसे मजबूत स्थिति उसकी होती है। या फिर अपने उच्च राशि में बैठे, वो स्थिति उसकी सबसे मजबूत होती है। तो अगर लाभेश लाभ भाव में बैठे हैं तो उत्तम है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं लग्न। अगर लाभेश जाके लग्न में बैठ जाते हैं तो एक चीज है कि आपके व्यक्तित्व में लाभ पाने की इच्छा आजीवन बनी रहेगी और आप अपने जीवन में लाभ कमाएंगे भी। अगर आप अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व का उपयोग करके लाभ कमाते हैं, तो ये यहाँ से आप आसानी से अपने जीवन में प्रॉफिट, इनकम, धन दौलत कमा सकते हैं, या किसी भी प्रकार का, यानी लाभ आपके व्यक्तित्व में छुपा हुआ है। अब किसी भी टैलेंट को जानने समझने के लिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में ही झांकना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या है। अगर लाभेश आपके लग्न में आके बैठे हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपके अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट होगा, कोई ना कोई एक क्षमता होगी जो आपको सबसे भिन्न करती होगी। उस चीज को आपको पहचानना है और उसको इनकम के सोर्स से आपको जोड़ना है। अब चूंकि मैं लाभ का यहाँ पे इनकम से जोड़ रहा हूँ, तो अगर आपको आपके अंदर कोई एक क्षमता है
तो उससे आप इनकम से संबंधित यानी धन दौलत भी कमा सकते हैं और अपने जीवन में बाकी प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मित्र का सहयोग, जीवन साथी का सहयोग, बड़े भाई बहनों का सहयोग, ये भी एक प्रकार का लाभ है। तो उस आपको क्षमता को अपनी खोजना होगा कि आपके अंदर वो कौन सा है जिससे आप अच्छा गायन कर सकते होंगे, आप अच्छा वक्ता हो सकते होंगे, बाकी ग्रहों की स्थिति भी कहीं न कहीं आपके लिए अच्छी होंगी। हो सकता है आपके बुध बहुत अच्छे हों, तो लाभेश जाके लग्न में बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छा वक्ता बनाएँगे। लाभेश बुध के साथ युति करके बैठे हैं लग्न में, तो ये भी एक है, आप बिज़नेस, मैनेजमेंट, बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में लाभ कमा सकते हैं। तो ऐसे देखना होगा कि हमें ग्रह पकड़ना होगा, कौन-सा ग्रह किस चीज़ का कारक है, किस चीज़ का वो कारकत्व रखता है, और आपके लाभेश अगर लग्न में बैठे हैं, तो आपको अपने व्यक्तित्व में झाँक के देखना होगा कि आपके अंदर वो कौन-सी क्वालिटीज़ है जिसको आप और इम्प्रूव करके और उससे अपने जीवन में लाभ कमा सकते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं। अब कोई उसको एक्सप्लोर कर ले जाता है, कोई नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग तो नहीं कर पाते हैं। वो है ना कि आज के सब ज़माने में पढ़ना लिखना, फिर अपने उसी करियर में जाके, उसी फील्ड में जाके अपना जॉब कर लेना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है। बहुत लोग यही पेशेवर तरीका अपनाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बिरले, जो समझ जाते हैं कि उनके अंदर और बहुत कुछ है, तो यही कराते हैं लाभेश अगर आपके व्यक्तित्व में जाके बैठते हैं। तो अब बस आपको अपने व्यक्तित्व में झाँकना, देखना है कि आपके अंदर वो कौन-सी क्षमता है, कौन-सा टैलेंट है, जिसको आप औजार बना के अपने जीवन में अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपके व्यक्तित्व में लाभ पाने की इच्छा है, बस आपको तलाशना है पहले, फिर तराशना है कि उस चीज़ को कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकें। लाभेश अगर जाके धन भाव में बैठ जाएँगे तो क्या होगा? लग्न की चर्चा हो गई, धन भाव में जाके बैठ जाएँगे। अब देखिए लाभेश धन, ये एक प्रकार का महाधनी योग है। जब भी लाभेश जाके धन में बैठेंगे, धनेश जाके लाभ में बैठेंगे, तो ये एक प्रकार का महाधनी योग का निर्माण होता है। तो ये अपने आप में एक प्रकार का महाधनी योग है। लेकिन हो सकता है इस महाधनी योग की वजह से आपको पैसों की कमी ना हो रही हो, आपके जीवन में जो भी आप चीज़ें चाह रहे होंगे, वो पूरी हो जा रही होंगी। लेकिन क्या आप उससे अगर संतुष्ट हैं तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर अगर महत्वाकांक्षा है आगे जाने की और आगे बढ़ने की, तो ये लाभेश का धन में बैठना आपको बहुत कुछ दिला सकता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब यही स्थिति बनती है कि लाभेश जाके धन में बैठे, मैंने यहाँ बोल दिया महाधनी योग, लेकिन आपकी कुंडली में महत्वाकांक्षा ही नहीं है, आपके लग्नेश पीड़ित पड़े हुए हैं, आपके मंगल जो ऊर्जा का कारक होता ग्रह, आपका चंद्रमा जो मन का कारक होता है, ये सब सुस्त पड़े हुए, ये सब पीड़ित हैं, तो आपके अंदर कभी वो इच्छा ही नहीं जागृत होगी कि आप और कुछ बड़ा करें और आप अपनी करियर के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी और ऊर्जा का इस्तेमाल करें। तो फिर इस स्थिति में लाभेश धन में जाके बैठेंगे, महाधनी योग तो होगा, चीजें आपको मिल जाएंगी आसानी से, ऐसा नहीं है, काम भर की आपको चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर जिस हिसाब से जिन शब्दों का प्रयोग करके मैं बोल रहा हूँ, महाधनी शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, उस हिसाब से नहीं घटित हो पाएगा अगर आप अपनी तरफ से और प्रयास नहीं करेंगे, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने डिज़ायर को बढ़ाएँगे नहीं आगे बढ़ने के लिए, तो काम नहीं करेगा। तो ये देखना कि लाभेश धन में जाके बैठे, धन से आपको लाभ होने वाला है, तो आपके कुटुंब से आपको लाभ होने वाला है, आपकी वाणी से आपको लाभ होने वाला है। तो ये सारी परिस्थितियाँ अगर आपकी कुंडली में बन रही हैं, लाभेश धन में बैठे हैं और आपके बाकी मंगल, चंद्रमा, ये सब ग्रह या सूर्य कमज़ोर पड़े हैं, तो आपको इन ग्रहों को बल देने की आवश्यकता है और ये महाधनी योग का आप फिर लाभ अच्छा ले सकते हैं। यानी लाभेश जाके धन में बैठेंगे, तो धन तो निश्चित बात है ये दिलाएँगे, धन संचित भी कराएँगे और धन से भी लाभ होगा। आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते होंगे या फिर आप अपने प्रॉपर्टी, जैसे पैतृक निवास का यहाँ से विचार किया जाता है या फिर पूर्वजों की प्रॉपर्टी का विचार यहाँ से किया जाता है, तो उस प्रॉपर्टी का उपयोग करके आप अपने जीवन में लाभ कमा सकते हैं। अपने कुटुंब की सहायता से आप लाभ कमाएँगे। आप अपनी वाणी, बोलने की क्षमता से आप अपने जीवन में लाभ कमा सकते हैं। तो आप देखिए आपकी कुंडली में लाभ है, सबसे पहले देखिए कौन-सा ग्रह है और वो अगर बैठा है तो कैसी स्थिति में बैठा है, गुरु वगैरह से अच्छा उनका संबंध बन रहा है, क्योंकि कभी भी एक ग्रह पे प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे लाभेश की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन 11 भाव बच रहे हैं। 11 भाव का क्या कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ग्रहों का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ग्रहों का कॉम्बिनेशन और बाकी अच्छा बनेगा तो जो चीजें मैं बोलूंगा वो चीजें घटित होंगी। अगर वहाँ अदर ग्रहों का कॉम्बिनेशन थोड़ा कमजोर पड़ेगा तो समस्या होगी। लाभेश अगर जाके पराक्रम भाव में बैठ जाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने आजीवन अपने प्रॉफिट, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, लाभ कमाने के लिए पराक्रम करता रहता है। पहले शुरुआत में उसको प्रतीत होता है कि उसका
पराक्रम व्यर्थ जा रहा, लेकिन वो पूंजी बनती है और फिर जाके उसको जीवन में भाग्य का सहयोग भी मिलता है और लाभ भी उसको अपने जीवन में मिलता है। ऐसे व्यक्ति अगर जिनके लाभेश पराक्रम में बैठे हैं, कभी उनको हार नहीं मानना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलता है, लाभ मिलता है। अगर उनके अपने छोटे भाई बहनों को लेके चलते हैं तो जीवन में और तरक्की और लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर डिजिटल इंडस्ट्री, सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ के काम करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठना बहुत ही अच्छा लाभ है इसका। मेहनत करवाएगा यहाँ पे, मेहनत के बाद, पराक्रम के बाद आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ जो मिलेगा उसका सुख आपको, कहते हैं कि अगर कोई चीज मेहनत के बाद प्राप्त हो तो वो बहुत ज्यादा सुखदायी होती है। तो यही यही है कि मेहनत के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उसमें बहुत आपको सुकून और सुख मिलेगा। तो लाभेश अगर पराक्रम भाव में जाके बैठे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम ऐसे लोग कर सकते हैं। अभी स्थिति अच्छी है, थोड़ा मेहनत के बाद मिलता है। लाभेश अगर जाके फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं, ये सुख का भाव है, और यहाँ से लाभेश अगर जाके बैठेंगे तो अपने भाव से षष्ठ भाव में हो, लेकिन फिर भी केंद्र में जाके बैठे हैं, फोर्थ हाउस में जाके बैठे हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी देखने को नहीं मिलती है। हाँ, बाकी ग्रहों की स्थिति अगर थोड़ा कमजोर हुई तो, या ग्रहों की दशा पर भी निर्भर करता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को उनके जीवन में लाभ का सुख प्राप्त होता रहता है और सुख से उनको लाभ प्राप्त होता रहता है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने माता का सदैव उन्हें कहना मानना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने माता का सहयोग भी मिलता है, अपने माता से लाभ मिलता है। तो ये सारी स्थितियां अच्छी हैं अगर लाभेश जाके सुख भाव में बैठ रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का बड़ा घर होता है, बड़ी गाड़ी होती है, मतलब लग्जरी से संबंधित सारी चीजें होती हैं। अगर वो ग्रह शुक्र वगैरह जैसे हो गए, क्योंकि शुक्र यहाँ पे इक्वली होते हैं फोर्थ हाउस में, तो फिर और अच्छी स्थिति बन जाएगी। अगर लाभेश शुक्र होते हैं और यहाँ आके बैठते हैं, बुद्ध होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ शुभ ग्रह होकर बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया। अगर पाप ग्रह भी आपके लाभेश से वहाँ बैठ रहे हैं तो हमेशा सुख की वृद्धि करेंगे और आपको आपके जीवन में सुख भी प्राप्त होगा, सुख का लाभ भी प्राप्त होगा, लाभ से सुख भी प्राप्त होगा। कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ऐसे कर्म में भी उन्नति करेंगे, लाभेश का कर्म से भी संबंध यहाँ पे बन जाएगा। अब बात कर लें, अगर लाभेश जाके पंचम भाव में बैठे हैं, यानी अपने भाव से सीधे सामने बैठे हैं और अपने भाव को देखें, कोई भी ग्रह अपने भाव को देख के उस भाव की वृद्धि करता है। अब वृद्धि किस प्रकार से करेगा? जैसे लाभ भाव यानी इच्छा का भाव, तो आपकी इच्छाएं जहां अपूर्ण रहने के चांसेस होंगे वहां आपकी इच्छाएं पूर्ण कर देगा। जहां आपके लाभ के चांसेस कम भी होंगे वहां पे भी चूंकि दृष्टि डाल रहा है अपने भाव पे, तो लाभ के रास्ते वहां पे बना देगा। ऐसे ग्रह काम करते हैं। पंचम भाव में बैठा है, ऐसे व्यक्तियों को अपने संतान से लाभ होता है, संतान को लाभ होता है, ज्ञान से लाभ होता है, शिक्षा से लाभ होता है, अपनी बुद्धिमत्ता से लाभ ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कमाते हैं। और अच्छा खासा चूंकि लाभेश का पंचम जाके अपने भाव को देखना, ये बहुत ही बढ़िया संयोग है। और त्रिकोण में भी जाके बैठे हैं तो फिर ये लाभेश का पंचम में बैठना हर प्रकार से उत्तम है। अब देखिए, यहाँ पे शनि जैसे ग्रह हुए या कोई पापक ग्रह हुआ तो कुछ कमियां भी आएंगी। संतान पक्ष से आपकी शिक्षा में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। अगर मंगल वगैरह ग्रह हो गए या सूर्य हो गए, सूर्य भी यहाँ पे पेट के लिए थोड़ा समस्या देंगे। शनि हो गए तो यहाँ पे ज्यादा समस्या देंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठ के चीजों को आपके जीवन में हर चीज को डिले कर देंगे और जीवन साथी से भी मतभेद कराएंगे, लेकिन हालांकि लाभ दिलाएंगे। शनि जब भी लाभ देते हैं देरी होती है, पेशेंस रखना हो जरूरी होता है, तब जाके वो लाभ मिलता है। अगर लाभेश जाके षष्ठ भाव में बैठ जाए, देखिए षष्ठ भाव में धनेश का षष्ठ भाव में जाके बैठना ज्यादा खराब माना जाता है कंपेयर देन लाभेश। लाभेश षष्ठ भाव में जाके बैठते हैं तो 12वें भाव को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति चूंकि बहुत खर्च करने वाला होता है तो उसके पास धन का आगमन सदैव कहीं ना कहीं से बना रहता है। हाँ, ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने पैसे ऐसे जगह ना यूज करें जहाँ पे उनके पैसे करने का मतलब इन्वेस्ट करें जहाँ से उनके पैसे फंस सकते हैं। क्योंकि जब भी देखा गया धनेश का षष्ठ भाव में बैठते हैं या लाभेश षष्ठ भाव में बैठते हैं तो ये संबंध जो बनता है यहाँ पे पैसे फंसने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ऐसा व्यक्ति ऋण में फंस जाए, ऐसा व्यक्ति रोग में फंस जाए, तो ये सारी चीजें चूंकि छठे से छठा होने के कारण लाभ भाव स्वामी षष्ठ में जाके बैठेगा तो कहीं ना कहीं रोग देने का काम करता है। और बहुत अत्यधिक अगर पीड़ित हो गया, शनि राहु मंगल सूर्य से दृष्ट हो गए अगर शुभ ग्रहों के, तो फिर ये बहुत अधिक आपकी खर्च कराएंगे और जो पैसा आया आया है नहीं कि जाने के लिए मार्ग उसके तैयार है। और ऐसे प्रॉफिट जो होते हैं वो ज्यादातर रोग में ज्यादा खर्च होते हैं। अगर लाभेश षष्ठ में जाके पीड़ित हो जाता है, शनि वगैरह से संबंध बन जाता है, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है और पैसे अनायास दूसरों के ऊपर, दवा के ऊपर,
कोर्ट कचहरी में खर्च होते हैं, लाभ होता है लेकिन खर्च भी उसी प्रकार से अनवरत बना रहता है। लाभेश अगर सप्तम भाव में आके बैठ जाए तो ऐसा ये भी बहुत अच्छा केंद्र का संबंध बन रहा है, और लाभेश सप्तम भाव में बैठ के लग्न को देखेंगे तो वही काम करेंगे कि आपके व्यक्तित्व में लाभ पाने की इच्छा, लाभ कमाने की इच्छा हमेशा जागृत रखेंगे, और आपको यह लाभ अपनी पत्नी के सहयोग से मिलेगा, आपको यह लाभ अपने बिजनेस के सहयोग से मिलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं अगर शुभ ग्रह हुआ, यहाँ पे अगर लाभेश शुभ ग्रह होकर बैठा हुआ तो आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। यानी अगर आपको आपके जीवन में नौकरी भी मिले तो एक बार व्यापार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर लाभेश आके सप्तम में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, सप्तम की स्थिति भी अच्छी है, तो फिर आपको व्यापार की तरफ एक बार रुख करना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग लेके आपको चलना चाहिए, जीवन साथी से आपको लाभ होगा और आपके जीवन साथी को भी आपसे लाभ प्राप्त होगा, तो ये स्थिति अच्छी है। लाभेश अगर अष्टम भाव में आके बैठ जाते हैं तो अष्टम भाव गुप्त भाव है, मृत्यु का भाव, अंधकार का भाव है, कॉमन सेंस का भी भाव, तो चूंकि यहाँ पे बैठ के एक दृष्टि धन भाव पे जाएगी लाभेश की, तो ये महाधनी योग की तरह ही काम करता है। लाभ यहाँ पे लाभेश जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो लाभ तो आता है लेकिन थोड़ा सा रुकावट उसमें आती है, फंस फंस के लाभ आता है। और क्योंकि अष्टम भाव गुप्त भाव है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में जो भी लाभ के सोर्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, नहीं तो वहां से उनको नुकसान देखने को मिलता है। तो यानी अगर लाभेश जाके अष्टम भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, तो उनकी दृष्टि अपना काम करेगी, लेकिन चूंकि अष्टम भाव में बैठे हैं तो शुरुआत में आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत ही चीजों को आपको जूझना पड़ेगा, लेकिन जब लाभ मिलेगा तो उस लाभ को आपको गुप्त रखना होगा, तभी वो लाभ कंटिन्यू बना रहेगा, यानी प्रॉफिट वो होती रहेगी। आपकी इच्छाएं पूर्ण तो होंगी, लेकिन इच्छाओं को पूर्ण होने से पहले आपको अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा आपको बल भी देना पड़ेगा। बल देने का मतलब है कि इच्छाओं के लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी जाके इच्छाएं पूर्ण होंगी। ऐसा नहीं कि आपने बस ये पूर्ण हो जाना चाहिए, उसके लिए आपने कुछ किया नहीं तो नहीं पूर्ण होंगी। यानी मशक्कत के बाद चीजें यहाँ मिलेंगी, चाहे वो लाभ हो, चाहे वो इच्छा हो, चाहे किसी भी प्रकार का जीवन में लाभ हो। हालांकि फिर बाद में जाके चीजें मिलती हैं, लेकिन मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे लोग गुप्त संबंधित कुछ काम कर सकते हैं, किसी चीज फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र का भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर पापक ग्रह हुआ तो भी ठीक है, शुभ ग्रह हुआ तो भी अच्छा है। पापक ग्रह यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे धन भाव पे डाल के आपकी वाणी में कटुता लाएगा और आपको किसी गलत संगत या लत में डाल सकता है। लाभेश अगर भाग्य भाव में आके बैठ जाते हैं तो ये भी महाधनी योग की तरह काम करता है, और आपको आपके जीवन में भाग्य और लाभ दोनों पैरेलल आपको सहयोग करते रहते हैं आपके जीवन में। और पराक्रम भाव पे दृष्टि जाएगी तो पराक्रम भी करेंगे आप लाभ कमाने के, यानी कुल मिलाकर लाभेश का नवम भाव में बैठना उत्तम है, उत्तम बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उनके पिता से लाभ मिलता है, उनके धर्म से उनको लाभ मिलता है, उनके देश विदेश यात्रा करने से लाभ मिलता है, और भाग्य से भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनको उनके जीवन में भाग्य से चीजें मिलती ही रहती हैं, किसी प्रकार की रुकावट भी नहीं आती है। तो लाभेश का भाग में बैठना उत्तम है। लाभेश अगर जाके बैठ जाते हैं दसम भाव में, कर्म का भाव, इसे कामधेनु योग कहा जाता है, और यहाँ पे लाभेश जब दसम में बैठते हैं, सुख भाव को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर लाभेश बली हुए, कर्मेश भी अच्छी स्थिति में हुए, कर्मेश यानी कर्म भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में है, लाभेश यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इच्छाएं उनकी हर प्रकार से पूर्ण होंगी। बस उन्हें अपनी इच्छाओं को बनाए रखना, अपनी इच्छाओं को, यानी कहने का मतलब है कि अपने अंदर महत्वाकांक्षा, डिजायर लाते रहना पड़ेगा, तब उनकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ऐसा नहीं कि लाभेश आपके दसम में बैठे हैं बट आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण या बहुत महत्वाकांक्षा ही नहीं है, बहुत इच्छा ही नहीं है, तो उतना है ही कि आपको जीवन यापन करने के लिए चीजें यहाँ पे मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लाभेश अगर दसम में बैठे हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नामुमकिन नहीं है। कामधेनु योग का मतलब ये होता है। लाभेश अगर लाभ भाव में बैठ जाए, मैंने बोला ये सबसे उत्तम स्थिति होती है किसी भी ग्रह का अपने भाव में बैठना। पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, ज्ञान का सुख, लाभ का, संतान से लाभ, शिक्षा का सुख, शिक्षा से लाभ, और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अगर शुभ ग्रह है तो शुभ मार्ग से लाभ होता है। अगर पापक ग्रह है तो एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से ऐसा व्यक्ति लाभ कमाने में गुरेज नहीं करता है, यानी वो हर माध्यम से लाभ कमाने के लिए आतुर रहता है। अगर पापक ग्रह होकर लाभेश यहाँ बैठे हुए, अगर शुभ ग्रह है तो शुभ मार्ग से, अच्छे मार्ग से
कोई गलत कर्म करके नहीं लाभ कमाएगा। तो ये यहाँ पे स्थिति बनेगी लाभेश अगर लाभ लाभ भाव में बैठे हैं। अब लाभेश से लाभ भाव में बैठे हैं, गुरु वगैरह से दृष्ट हो जाते हैं, गुरु से केंद्र में आ जाते हैं, गुरु से साथ युति कर लेते हैं, या गुरु ही लाभेश है, तो ये बहुत अच्छी उत्तम स्थिति है। गुरु यहाँ पे अगर शुक्र वगैरह के साथ या चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं, लाभेश के साथ बैठ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुआ। लाभ भाव में अगर 1-2 ग्रह बैठे हुए हैं, 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो अपने जीवन में अगर छोटे चीजों से संतुष्ट हो रहा है तो वो गलत कर रहा है। वो उसके जीवन में बहुत चीजें बड़ी लिखी हुई है, बस उसको प्रयास करते हुए अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते रहना और उसी प्रकार से कर्म करते हुए, क्योंकि कर्म के बिना कुछ नहीं संभव है। लाख ग्रह स्थितियां अच्छी बनी हो, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर इतना तो मिल जाएगा ग्रहों के कारण, आपके पुण्य कर्मों के कारण, आपके प्रारब्ध के कारण, कि आपका जीवन यापन हो जाएगा, जीवन आपका ठीक ठाक चल जाएगा, लोग 2-4 आदमी आपको जान लेंगे। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बनी हुई है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो फिर आपको करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपके लाभ भाव की स्थिति क्या है। लाभेश अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो ये भी एक प्रकार से धन योग का निर्माण करता है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी अगर व्यय भाव में चल जाते हैं तो लाभ आता है खर्च होने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में, अगर उनके जीवन में खर्च की स्थिति सदैव बनी रह रही है और वो परेशान है कि उनके जीवन में धन संचय नहीं हो रहा, तो धन संचय तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। हालांकि लाभ की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में खर्च का योग बना हुआ है। खर्च का योग जब भी बनाएगा तो लाभ आएगा ही आएगा। हाँ, अब उसके आने की आवृत्ति में फर्क आ सकता है, जैसे कि खर्च जल्दी हो गया, लाभ थोड़ा लेट आया, लेकिन है कि लाभ आपको प्राप्त होगा, प्रॉफिट आपको, पैसा आपको प्राप्त होगा किसी भी प्रकार से आपको, क्योंकि लाभ का खर्च हो रहा है। तो लाभ लाभ आता ही क्यों, खर्च होने का। अगर आपको लाभ मिल रहा है किसी चीज का, तो तभी मिलेगा जब आप उसको खर्च करेंगे, चाहे वो धन हो गई, चाहे दौलत हो गई, चाहे संपत्ति या जमीन, कुछ भी हो गया, उससे आप लाभ तब जब आप उसका उपयोग करेंगे। तो उपयोग का मतलब खर्च। तो यही है कि लाभेश अगर व्यय भाव में बैठ रहे हैं तो आपको, आपके जीवन में खर्च होगा, बना रहेगा, पैसे टिकेंगे नहीं, लेकिन लाभ होता रहेगा। तो दर्शकों, ये हमारी आज चर्चा रही कुंडली के 12वें भाव में लाभ भाव के स्वामी की स्थिति। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं लाभ भाव पे अगर किन ग्रहों की दृष्टि हो, और लाभ के कारक देव गुरु बृहस्पति, यहाँ पे सूर्य विकारक होते हैं, बुध विकारक होते हैं। ये ग्रह अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, लाभेश के साथ इनकी अच्छी स्थिति बन रही है, केंद्र का संबंध यानी 1-4-7 का संबंध बन रहा है, 7-10 का संबंध, या त्रिकोण का 9-पंचम का योग बन रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को अगर कुंडली में और ग्रहों की स्थिति अच्छी है, भाग्येश लग्नेश अच्छी स्थिति में है, तो कुछ वो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर वो अपना जीवन रोजमर्रा की चीजों को जुटाने में ही खपत कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी कुंडली में देखना चाहिए ये ग्रह योग, और उसी हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तब तक के लिए दर्शकों नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप अपनी कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो एक प्रश्न निःशुल्क है, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली अध्ययन करवा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।